जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत का संपूर्ण सार बताने वाला हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो निश्चित ही हमारे साथ गलत होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत में कौन सही था कौन गलत था, इसीलिए बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी ने महाभारत तो देखी ही हो। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, एक का नाम कुंती था, एक का नाम माद्री था। कुंती के 3 पुत्र थे, माद्री के 2 पुत्र थे। और महाराज पांडु उस समय वन में अपने परिवार के साथ और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में विचरण कर रहे थे। उस समय महाराज पांडु और माद्री की मृत्यु हो जाती है, तो कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर अपने महल वापस चले जाती है। परंतु वहां पर कौरव उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तथा उन्हें कई बार मारने का प्रयास करते हैं। तो एक बार ऐसे ही प्रयास में वह निश्चित ही मरने योग्य हो गए थे। तो पांडवों ने निर्णय ले लिया कि हम यहाँ रहें तो हम सुरक्षित नहीं है, तो हमें वनवास चले जाना चाहिए। और उस समय जब वह वनवास काट रहे थे तब उस समय द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। तो द्रौपदी के उस स्वयंवर में श्री कृष्ण ने पांडवों को साधु के रूप में आमंत्रित किया था और उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा आए थे और बहुत कठिन टास्क दिया था, जो कि सिर्फ अर्जुन, कर्ण और श्री कृष्ण ही उसे पार कर सकते थे। और अर्जुन ने सफलतापूर्वक उस स्वयंवर को जीत लिया था और द्रौपदी से विवाह कर लिया था। और उसके विवाह के पश्चात वह अपने महल हस्तिनापुर वापस आ गए थे। स्वयंवर के पश्चात तथा विवाह के पश्चात वह अपने राज्य हस्तिनापुर वापस लौट गए। तब भी कौरवों ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपना राज्य नहीं लौटाया। तब यह फाइनली डिसीजन हुआ कि कौरवों को आधा राज्य दिया जाएगा और पांडवों को आधा राज्य। तब पांडवों की ओर से महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और वह अपना शासन कार्य अपने राज्य में करने लगे। तब सफलतापूर्वक सब कुछ चल रहा था। उसी समय कौरवों ने और एक कुट षड्यंत्र रचा और उन्हें पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि पासे के खेल के महाराज युधिष्ठिर बहुत शौकीन थे, तो वह मना नहीं कर पाए। और जब वह उस खेल में गए तो बड़े ही चालाकी से अपने मामा के साथ मिलकर दुर्योधन ने उन्हें पासे के खेल में उनका सारा राज्य और सारी संपत्ति हड़प ली और वह उनको हरा दिया। और हराने के बाद बड़ी चतुराई से उन्हें 13 वर्ष का वनवास भी दिला दिया। और कहा कि जब आप 13 वर्ष का वनवास कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम आपको आपका राज्य वापस लौटा देंगे। और जब पांडवों ने अपना 13 वर्ष का वनवास कंप्लीट कर लिया तब वह जब वापस आए तो उन्हें उनका राज्य नहीं लौटाया। इतनी चतुराई के साथ वह काम कर रहे थे। और जब वे अर्जुन के साथ मिलकर, श्री कृष्ण के साथ मिलकर जब उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव प्रस्तावित किया कौरवों के सामने, तो वह भी उन्होंने ठुकरा दिया पर और युद्ध की चुनौती दे दी। अर्जुन नहीं चाहते थे कि अपने परिजनों के साथ युद्ध करना पड़े, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखो पार्थ, यह करना तो गलत है, परंतु जब सामने वाला ही आपके साथ इतना गलत कर रहा है शुरू से ही, तब आपको अपना पराया क्या देखना, फल कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है। तब घमासान युद्ध हुआ, उसमें निश्चित ही कौरवों की हार हुई। महाभारत हमें यह सिखाती है कि आप यदि किसी का कुछ हड़पते हैं तो वह आपको फलेगा नहीं, वह जिसका है उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और यदि आप किसी के साथ गलत करते तो आपका विनाश निश्चित है। यदि कौरव शुरू में ही उनका शांति प्रस्ताव पारित कर देते, मतलब स्वीकार कर देते, तब वह अपने वंश का विनाश नहीं कर पाते। कौरवों ने उनके साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था, फिर भी उन्हें नियति ने बहुत से मौके दी थी, परंतु उस मौके को उन्होंने ठुकरा दिया और अपने वंश का ही विनाश कर दिया। वैसे ही हमें जिंदगी बार बार गलती करने के बाद हमें कई सारे मौके देती है, कहीं ये ना हो जाए कि वह मौका आपका लास्ट मौका हो। इसीलिए हमेशा अपने मौकों को नहीं छोड़ना चाहिए और गलती करने से बचना चाहिए। निश्चित ही महाभारत से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना है और हमें उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है तो उसे छोड़ना भी नहीं है।